तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हमारा बहुत ही महंगा और कीमती सूट होता है और उस सूट पर अगर इस तरह से कट लग जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। और तो कभी कभी क्या होता है, जब हम सूट स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो कई चीज़ें भी कट लग जाता है, किसी तार में फंसकर या किसी और चीज़ में किसी वजह से आपका सूट फट जाता है। तो ये कट कभी तो सीधा होता है और कभी इस तरह से एल टाइप का कट होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बिना सिलाई मशीन के रफू करने के 2 अच्छे तरीके बताएंगे जो बहुत ही कमाल के हैं। और जो लास्ट वाला टिप्स है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो टिप्स नंबर 1 कुछ इस तरह से है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये पेपर पेस्टिंग है। तो ये वही पेस्टिंग है जो हम कॉलर में लगाते हैं। तो हमने क्या करना होगा, ये जो एल टाइप का कट लगा है ना, तो हमने इसी शेप में हमने पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ से रखना है कि जो कट लगा है ना, इस कट से थोड़ा आगे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी देख लेंगे इस कट से थोड़ी आगे होनी चाहिए। तो हमने एल शेप में ही इस पेस्टिंग को कट करना है यहाँ से। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से कट कर दिया है। तो इस पेस्टिंग में एक साइड में शाइनिंग होती है, जो साइड चिपकने वाली होती है, तो वो साइड हमने नीचे रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है, हम जिस कपड़े पर रफू कर रहे हैं तो उस कपड़े की उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए और सीधी साइड नीचे होनी चाहिए। तो पहले हमने इस कपड़े को सही से रखना है, मिलाकर रखना है, बीच में कपड़े में गैप नहीं होना चाहिए। हमने इस पेस्टिंग को इस तरह से रखना है, जो कट लगा है उस कट से थोड़ा आगे बढ़ाकर होनी चाहिए पेस्टिंग, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये देखें कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने प्रेस लगानी है, इस तरह से हम आयरन करेंगे इसके ऊपर। ये देखें, तो अभी हम आपको सीधी साइड से दिखाते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, ये देखें। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही मजबूती के साथ चिपक चुका है। अब ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ये देखें, अगर मैं इस तरह से छुटाऊंगा तो ये बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। तो अब आप सीधी साइड से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में रफू हुआ है, वो भी बिना सिलाई मशीन के। ये देखें, तो देखें बिना सिलाई मशीन के कितनी फिनिशिंग के साथ में रफू हो चुका है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। पर ये कपड़ा ज़्यादा पतला है तो इस वजह से पेस्टिंग की किनार दिख रही है। अगर कॉटन का कपड़ा होगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और ये जो पेस्टिंग दिख रही है ना, इसका भी पता नहीं चलेगा। तो आइए टिप्स नंबर 2 जानते हैं, यानी दूसरी ट्रिक जानते हैं जो बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो उससे पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये टेप है, तो इसको रिवर्सिबल टेप भी बोलते हैं और इसको डबल साइड टेप भी बोलते हैं। तो पहले आप टेप देख लीजिए, टेप कुछ इस तरह का है ये देखें। तो ये डबल साइड टेप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेप दोनों साइड से चिपक जाता है। तो ये टेप मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो जहाँ भी टेलरिंग का मटेरियल मिलता है वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या करना होगा, जहाँ पर कट लगा है उस कट के हिसाब से हमने करीब ½ इंच बढ़ाकर इसको कट कर लेना है। ये देखें रिवर्सिबल टेप की पट्टी हमने कट कर ली है। तो अब हमने क्या करना है, मेन फैब्रिक की एक पट्टी और ले लेनी है। ये देखें, अगर आपके पास मेन फैब्रिक नहीं है तो आप मिलता जुलता दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इस कपड़े की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो इस पट्टी की जितनी चौड़ाई है ना, उस पट्टी से करीब 2 सूत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये देखें टेप की चौड़ाई से कपड़े की लंबाई चौड़ाई 1 सूत ज़्यादा है। तो अब हमने क्या करना है, जो ये होल है ना, इस होल को पहले तो हमने इस तरह से मिलाना है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो पहले तो हमने क्या करना है, इस टेप को रखना है इस तरह से। उसके बाद हमने इस मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद हमने प्रेस लेनी है और इसको इस तरह से करना है। तो यहाँ बहुत ही आसानी से ये टेप चिपक जाता है। तो ये देखें दोस्तों कितनी फिनिशिंग के साथ में ये पट्टी चिपक चुकी है। तो अब ये भी छूटने वाली नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो बस ये किनार थोड़ी एक्स्ट्रा वाली है, वही दिख रही है। उसके बाद हम आपको सीधी साइड से दिखाते हैं। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ में रफू हो गया है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। ये देखें, तो आप भी इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।